आज भी जो 2 रैलियां हुई हैं, अजय शुक्ल जी आपके पास आना चाहूंगा और इस मसले को यहां उठाना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी मीडिया के मित्रों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मीडिया के मित्रों, और ज़रा एक बार उनकी इस बाइट को सुना देना चाहता हूं, आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं राहुल की जुबानी, और उसके बाद ज़रा समझना चाहूँगा, क्योंकि एक तरफ 2-3 लोगों की सरकार जो व्यापारियों पर हमलावर हैं, उसके अलावा जो मुद्दे हैं वो तो हैं ही, अब पिछले दिनों लगातार मीडिया पर भी हमला कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या ये भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी मीडिया पर कैसे हमला कर रहे हैं। प्रेस के मित्रों तो कहते हैं, मगर आप हमारी बात नहीं उठाते हो टीवी पे। देखो मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से रिमोट कंट्रोल है। इनकी गलती नहीं है, वैसे ये कोशिश करते हैं, मगर इनके जो मालिक हैं इनको देखो ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं। सुन लिया अजय जी? आपने सुना, क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट है, अनम्यूट है। आ रही है आवाज? जी आपकी आवाज आ रही है, वीडियो गायब हो गई। अच्छा जी मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये दैनिक जागरण आज का अखबार, इसमें आप देखिए राजधानी दिल्ली का है, भारतीय जनता पार्टी की फोटो सहित बड़ी सी खबर है और आम आदमी पार्टी की खबर है। बाकी जो है कांग्रेस जैसे है ही नहीं, ठीक है, ये एक चीज। इसके बाद में मैं दिखाऊंगा, इसके बाद में आप आइए द हिंदू में। द हिंदू बड़ा अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार है, और स्थिति क्या है वो भी देख लीजिए। ये खबर है और उसमें भाजपा की भी खबर है और आम आदमी पार्टी की भी खबर है, और नहीं है। ये हिंदुस्तान अखबार है। हिंदुस्तान अखबार में आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की है और एक आम आदमी पार्टी की है। बाकी एक संक्षिप्त खबर भी नहीं है, क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी। इसके बाद में अमर उजाला पे आ जाइए। अमर उजाला में आप देखेंगे तो ये देखिए, ये रोड शो निकला और ये निकला, इन्होंने 2 पेज बनाए और दोनों पेज पे यही स्थिति है कि कहीं पर कांग्रेस की सिंगल कॉलम खबर नहीं है। चलिए इसके बाद में एक और बात कर लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस हम लोग बड़ी एक समय क्रांति का प्रतीक माना जाता था, और उसकी पत्रकारिता और सारी चीजें, तो ये स्थिति है। अब ये इंडियन एक्सप्रेस देख लीजिए, दोनों की है, कहीं पर सिंगल कॉलम खबर नहीं है। तो साहब ये इंडियन एक्सप्रेस है। इसका दूसरा पेज जो इन्होंने 2022 के जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उसको लेके जो बनाया, उसमें भी देख लीजिए कांग्रेस का कहीं कुछ नहीं है, और सिर्फ जो है, अच्छा एक चीज, इसके अलावा कहीं भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र नहीं। कल इतनी बड़ी आदिवासियों की राहुल गांधी ने वहां रैली संबोधित की, और वो आदिवासियों द्वारा आयोजित रैली थी, जो सिविल सोसाइटी थी, लेकिन उसका जिक्र नहीं। तो मैं ये उदाहरण, इसके पहले परसों आपको याद होगा राहुल गांधी की भूतो न भविष्यत जैसी रैली हुई थी महाराष्ट्र में, शेगांव में, और उस रैली का कहीं कुछ नहीं है। तो हुजूर, हिंदुस्तान में कांग्रेस तो है ही नहीं। अब राहुल गांधी आज चूंकि पहुंचे हैं तो हो सकता है 2-4 चैनल या कोई छोटा छोटा सा दिखा दे। संक्षिप्त में दिखाने की परंपरा है एक तो बहुत ज्यादा। उसके बाद में स्थिति आप याद कर लीजिए, जब श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन था 19 तारीख को, और 19 तारीख को आप पूरे देश के अखबारों का फ्रंट पेज चेक कर लीजिए,
कहीं किसी में आपको संक्षिप्त भी मिल जाए। क्या इंदिरा गांधी जो महिला अस्मिता से लेके जाने किस किस चीज की, जिन्हें खुद विपक्ष भी मां दुर्गा कहता था और तमाम सारी चीजें, उनको आप इससे समझ सकते हैं कि क्या नैरेटिव चल रहा है। आम आदमी पार्टी दिख रही है जो 60 लाख वोट लाती है सर, लेकिन 12 करोड़ वोट लाने वाली कांग्रेस का जिक्र नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में, अमित शाह अपनी रैलियों में, योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में कांग्रेस को कोस रहे होते हैं, कांग्रेस को बोल रहे होते हैं, लेकिन मीडिया कांग्रेस को दिखाती नहीं। निगेटिव कोई खबर हो, छोटी सी हो और या बनाई जा सकती हो या प्लान की जा सकती हो, तो वो खबर जरूर बहुत बड़ी हो। तो हुजूर, ये अब मीडिया हो गया है, ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जहां पर पैसा है, जो आपको दे सकता है वो दिखाएंगे। पूरा धंधा हो गया। जब धंधा हो गया है तो राहुल गांधी सही कहते हैं, तो उस स्थिति में आप उम्मीद ही छोड़ दें। और मैं आपको बताऊं अंदर की बात, कांग्रेस पार्टी के कुछ सीनियर्स से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा अब हमने ये उम्मीद ही करना छोड़ दिया। हमने कहा हम अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर हैंडल पे और इसी के जरिए हम खड़े हुए। भारत सरकार कानून ले आई है सोशल मीडिया और डेटा और सब चीजों को लेकर के कि कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए आगे भविष्य में। और आपने कोशिश भी देखी कि कर्नाटक में किस तरीके से मुकदमा दर्ज करके और आनंद फानंद में एक पक्षी आर्डर हो गया था, ट्विटर को आदेश दे दिया था कि साहब इनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दीजिए, कर दीजिए, वो कर दीजिए। याद कर लीजिए। तो हुजूर, इस तरह से, जबकि सिविल केस में बगैर दूसरा पक्ष सुने कोई फैसला होता ही नहीं, वहां उन्होंने फाइल किया और सीधे हो गया आर्डर। गजब है जी। तो ये स्थितियां हैं, इससे आप समझ सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं। आज यही स्थिति, क्योंकि राहुल गांधी ने इस पूरी तरह समझ लिया है और स्थितियां समझ ली हैं। और अब वो सिर्फ जनता से, इसीलिए वो बार बार कहते हैं हमें क्यों आना पड़ा। संसद में हम बोलते हैं माइक ऑफ, वहां जाते हैं ये होता है, मीडिया हमें दिखाता नहीं है। तो साहब हमारे पास रास्ता क्या बचा? हमारा पास रास्ता बचा कि हम आपके पास खुद आए। तो ये जी बिल्कुल, खुद आए। और इसीलिए लगातार धीरे धीरे, पहले मीडिया पर राहुल गांधी कुछ टिप्पणी नहीं करते थे, लेकिन अब करने लगे हैं और अब खुलकर मीडिया के बाकी लोगों को संबोधित करते हैं, लेकिन मीडिया को संबोधित करते हुए मित्रों वर्ड का प्रयोग जरूर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं